दोस्तों, आपने इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में ब्लॉकचेन का नाम तो जरूर सुना होगा। तो आज हम आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और कैसे कार्य करता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि क्रिप्टो करेंसी में इसकी एक मूल इकाई है बिटकॉइन, और अब तो बहुत से कॉइन मार्केट में आ चुके हैं जिसका सीधा संबंध क्रिप्टो करेंसी से है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के अंदर कार्य करती है। ब्लॉकचेन एक पूरा सिस्टम है जिसके अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी कार्य करती है और क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन कार्य करता है। ब्लॉकचेन इन सब का निर्धारित करने का कार्य करती है और हम आपकी यही बताएंगे कि आने वाले सालों में इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या असर पड़ेगा। तो हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि बिटकॉइन क्या है और ब्लॉकचेन क्या है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ब्लॉकचेन यानी यह ब्लॉक की चेन है। इसे ब्लॉकों का एक ग्रुप या समूह कहते हैं और सारे ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर एक ब्लॉक अपने साथ एक हैश रखता है जो डाटा और टाइम डिटेल के साथ ब्लॉक से जोड़ने का कार्य करता है। यह बढ़ते हुए बहुत बड़े डेटाबेस को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जापान के सातोशी नाकामोटो ने सन 2008 में ब्लॉकचेन का आविष्कार करके इसकी शुरुआत की थी। इस चेन को बिटकॉइन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक यूनिट है, इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। जैसा कि किसी ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक से ब्लॉक को एक चेन या श्रृंखला में स्थापित करना है। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ कई डाटा के साथ संबंध रखता है। इन छोटे छोटे ब्लॉक के समूह को ब्लॉकचेन कहते हैं, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ी श्रृंखला बनती है जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा बनाई जाती है और इसे एनक्रिप्ट करके इजाज़त दी जाती है। हर ब्लॉक की एक खास संरचना है, उसका मोटा डाटा और उसके ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल शामिल होती है जो आगे के आदान प्रदान के लिए जमा की गई होती है। इसके मेटा डाटा को ब्लॉक में संग्रह किया जाता है और हर हेडर में एक हैश कार्य करता है जो हर दूसरे ब्लॉक पर है के साथ चेन बनाने के लिए इंडिकेट करता है। चेन बनाने वाली मेन लाइन को मेन ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन में ब्लॉक के हेडिंग फंक्शन ही ब्लॉक को चयनित करते का कार्य करते हैं जिसके द्वारा एक ब्लॉकचेन बनती है। अब जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की विशेषताएं क्या है। बहुत से इंटरनेट के जानकार यह बात मानते हैं कि ब्लॉकचेन के माध्यम से इंडस्ट्रियल क्षेत्रों की काम करने की प्रक्रिया में भारी बदलाव लाया जा सकता है। वैसे ही ब्लॉकचेन की सहायता से इंडस्ट्रियल कार्यप्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकता है और इसके वर्चुअल ट्रांजैक्शन को कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर पर आसानी से ऑपरेट कर सकता है। प्रत्येक ब्लॉक इंक्रिप्शन के द्वारा सुरक्षित होते हैं क्योंकि यह ब्लॉक एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं। यह तकनीक इसलिए और भी सुरक्षित मानी जा रही है क्योंकि इसको हैक करना बहुत ही मुश्किल काम है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए इस तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। इसमें लेन देन को लेकर एक स्पष्ट बही खाता तैयार किया जाता है। बिटकॉइन का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति बिना किसी सरकारी रुकावट के कर सकता है। यह करेंसी किसी सरकार के अधीन नहीं होती। अब जानते हैं कि ब्लॉकचेन का उपयोग किन क्षेत्रों में हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी का तो इसमें उपयोग किया भी जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत से क्षेत्र में ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ब्लॉकचेन का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डाटा मैनेजमेंट में भी किया जा सकता है जो पूर्णतया सुरक्षित होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आप अपने ज़रूरी कानूनी कागजात को सेव कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग और बीमा के क्षेत्र में भी इस तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे ही ब्लॉकचेन तकनीक के द्वारा क्लाउड स्टोरेज भी किया जा सकता है। इस तकनीक के जरिए ई गवर्नेंस को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी इसमें शामिल कर सकते हैं जो कि एक सुरक्षित कार्य प्रणाली होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सी सरकारें ई वोटिंग भी करा रही है। एक सुरक्षित अपारदर्शी तरीका हो सकता है। तो दोस्तों, यदि सब कुछ जानकारी ब्लॉकचेन के बारे में अब आपको भविष्य में मिल गई होगी और आप इसका भविष्य में इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है ज़रूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।